मंदार जी, इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आप सभी को धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ साल में अश्विन मास में दीपावली का महोत्सव आता है। अश्विन मास के शुरुआत में नवरात्र महोत्सव होता है प्रतिपदा से लेकर दशमी तक, और बाद में कोजागरी पूर्णिमा आती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष में दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। दीपावली की शुरुआत जो होती है वो गोवत्स द्वादशी से होती है। गोवत्स द्वादशी यानी गाय और गाय के बछड़े के साथ गाय की पूजा करने का दिन जो होता है वो गोवत्स द्वादशी कहलाता है। इसी दिन गाय माता की हम पूजा करते हैं। उसी से हमारी ये दीपावली की शुरुआत हो जाती है। बाद में द्वादशी के बाद त्रयोदशी आती है, तो त्रयोदशी को हम धनतेरस बोलते हैं। इस धनतेरस की प्राचीनता, इसका जो प्रमाण है वो हमारे वैदिक साहित्य में हमें मिलता है, और उसमें ऐसा भी आता है कि यमराज ही वैदिक देवता है। धनत्रयोदशी का दिन जो होता है, इसी धनत्रयोदशी के दिन के समय या धनतेरस के दिन में यमराज का पूजन होता है, जिसकी विधि प्रकार है हल जूती हुई मिट्टी को दूध में भिगो सेमर वृक्ष की डाली में लगाए और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुमकुम का टीका लगाए, पुनः स्नान करे और प्रदोष के समय मठ, मंदिर, कुआं, बावली, घाट, कोट, वाग मार्ग, गौशाला, अश्वशाला और गजशाला आदि स्थानों में जाकर 3 दिन पर्यंत बराबर दीपक रखना चाहिए। यदि तुला राशि का सूर्य हो तो चतुर्दशी और अमावस्या की शाम को एक जली लकड़ी लेकर तथा उसको घुमाकर पितरों को भी मार्ग दिखाने का विधान धनतेरस के दिन होता है। और अमावस्या के दिन प्रातः तैल अभ्यंग करना चाहिए। देव पूजा समाप्त करके पार्वण श्राद्ध करना और उल्का दर्शन तथा लक्ष्मी पूजन करने के उपरांत हमें भोजन करना चाहिए। धनतेरस के संबंध में बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं। एक कथा ऐसी आती है कि एक दिन यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि मेरी आज्ञानुसार जब तुम प्राणियों के प्राण हरण करते हो तब तुमको किसी समय किसी के प्राण हरण करने में दया भी आती है या नहीं? यदि कभी तुमको दया आई है तो कब और कहां दया आती है? तो यमराज का ऐसे वचन सुनकर दूत बोले कि हंस नाम का एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी समय शिकार के लिए वन में गया। दैववशात राजा अपने साथियों से बिछड़कर और मार्ग भूलकर हेम राजा के राज्य में चला गया। हेम राजा ने महाराज हंस का उचित स्वागत सत्कार किया। उसी समय हेम राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु छठी के पूजन में देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि तुम्हारा यह लड़का 4 दिन बाद मर जाएगा। जब राजहंस को यह ज्ञात हुआ तब उसने हेमराज के पुत्र को मृत्यु से बचाने के लिए उसे यमुना जी के एक खोह में छिपाकर रखा। परंतु युवा होने पर जब उसका विवाह हुआ तब विवाह के ठीक
चौथे दिन हम लोग ने उसके प्राणों को हरण किया। हे नाथ, मांगलिक समारोह में ऐसी शोकजनक घटना का होना वास्तव में अत्यंत घृणित कार्य था, परंतु क्या हम लोग परतंत्र थे, इसीलिए आप कृपा करके ऐसी युक्तियां बतलाए जिससे प्राणी इस प्रकार अनायास आपत्ति से उद्धार पा सके। यह वचन सुनकर यमराज ने विधि पूर्वक धनतेरस के पूजन और दीपदान का विधान बतलाकर कहा कि जो धनतेरस के दिन मेरे लिए दीपदान करेंगे और व्रत करेंगे उनकी असामयिक मृत्यु कदापि न होगी। इसीलिए धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस के दिन शाम को मिट्टी का दिया लगाया जाता है और वो दक्षिण दिशा के ओर उस दिए की जोत करके लगाया जाता है यम धर्मराज के लिए। तो इसीलिए धनतेरस होती है। बाद में चतुर्दशी जो आती है दीपावली में, उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। और नरक चतुर्दशी का भी महत्व होता है। इस तिथि पर प्रातः काल दिन निकलने से प्रथम ही प्रत्यूष काल में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य इस तिथि में अरुणोदय के पश्चात स्नान करता है उसके वर्षभर के शुभ कार्यों का नाश होता है। इस पर्व में जो स्नान किया जाता है वह स्नान तैल अभ्यंग पूर्वक किया जाता है और तैल अभ्यंग पूर्वक ही स्नान होना अनिवार्य है। और अपामार्ग का भी शरीर पर प्रोक्षण करना चाहिए। अपामार्गों को शरीर पर स्पर्श कराकर सर्व बंधुजनों के सहित स्नान करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगा कार्तिक यमराज को तर्पण कर 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। जिसका पिता जीवित हो उसको भी यह तर्पण करना चाहिए। पुनः सायंकाल को दीपदान करना भी उचित होता है। दीपदान विधि को त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिन करना लिखा है। इसका कारण यह है कि वामन भगवान ने क्रमशः इन्हीं 3 दिनों में राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। पृथ्वी नापने के पश्चात वामन भगवान के ऐसे वचन सुनकर बलि ने प्रार्थना की, महाराज मुझको तो किसी वरदान की आकांक्षा नहीं, परंतु लोगों के कल्याण के निमित्त एक वरदान मांगता हूं, अर्थात कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन 3 दिनों में आपने मेरा राज्य नापा है। अतः जो मनुष्य मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के हेतु दीपदान करे उसको यम यातना न होनी चाहिए। और जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपावली करे उसके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। राजा बलि की यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा कि जो मनुष्य 3 दिन तक दीपोत्सव और महोत्सव करेगा उसको छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं अन्यत्र नहीं जाएगी। तो इसीलिए धनतेरस, बाद में चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और उसके बाद आती है लक्ष्मी पूजन दीपावली। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में जानकारी लेंगे।